है गाइस, फिर से स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और हम लोग डीआई के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, मोटा मोटी आप सबको पता चल चुका है कि ये सीरीज़ में चल क्या रहा है। तो जो इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं उनको बता दूं कि ऑलरेडी आगे 3 वीडियो डल गई है, तो आप वहाँ से कैचअप कर सकते हो। हम लिंक यहाँ पर प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में डलवा देते हैं। आप जाओ डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लो प्लेलिस्ट का। पूरा एक प्लेलिस्ट बना है। हम आपको बता दें कि 50 क्वेश्चन का हम यहाँ पर डीआई डिस्कस करेंगे और 50 क्वेश्चन क्या होंगे, एक लेवल के नहीं होंगे। प्री से हम शुरू करेंगे, धीरे धीरे लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या होगी उसकी बढ़ती जाएगी। हम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ाते जाएंगे डीआई दर डीआई। तो आइए हम बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो डीआई हम लेकर आए हैं ये क्या है, लाइन ग्राफ है। तो आप बेसिकली लाइन ग्राफ वाला डीआई देख रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ दो अलग अलग लाइनें दो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है। हम पहले सवाल पढ़ लेते हैं कि सवाल है क्या। उसके बाद रूल आपको पता है कि एक बार आप डीआई समझोगे, पॉज करोगे वीडियो को, क्वेश्चन बनाना चालू करोगे। पहले खुद से आप अटेम्प्ट लोगे, उसके बाद क्या करोगे, वीडियो को कंटिन्यू करोगे और देखो ये क्या अप्रोच सही है, मतलब आपका अप्रोच सही है या मेरा अप्रोच सही है। जो आपको आसान लगे ना अप्रोच, आप उस अप्रोच पे आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, हो सकता है कि आपका अप्रोच मेरे से अप्रोच से ज़्यादा बढ़िया हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि हम इस तरीके से भी बना सकते थे इसे। आइए पहले डीआई को पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग लाइन ग्राफ बिलो शोज द स्प्रेड ऑफ वायरल फीवर इन महाराष्ट्र एंड दिल्ली इन लास्ट 5 मंथ। पिछले 5 महीनों में महाराष्ट्र और दिल्ली में, ठीक है, वायरल फीवर जो फैला है, स्प्रेड हुआ है, उसका ये पाई चार्ट है। ठीक है, आप देख रहे हो फरवरी महीना। यहाँ पर ये जो आंकड़ा है ये देख लो, यूनिट जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 पेशेंट को। ठीक है, मतलब यहाँ अगर हम 2 की बात कर रहे हैं तो ये 2 ना होकर क्या है, 20,000 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए उसको रिप्रेजेंट किया हमने यूनिट में। तो ये 2 यूनिट किसके बराबर है, 20,000 के बराबर है। वैसे ही ये मेरा 25,000 के बराबर होगा। समझ में आ गया? हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे सवाल कि पहला सवाल आखिर बोल क्या रहा है। तो पहला सवाल ये बोल रहा है कि इन विच मंथ द डिफरेंस ऑफ पीपल पेशेंट इज मिनिमम। डिफरेंस बताना है महाराष्ट्र और दिल्ली का, कि किस महीने जो डिफरेंस है ना वो सबसे कम होगा, छोटा होगा। देखिए सबसे छोटा डिफरेंस तो हमें यहाँ दिख रहा है पहले वाले फरवरी में। 2.5 और 2 को जब घटा रहे हैं तो 0.5 आ रहा है। ठीक है, मतलब कि केवल 5,000 पेशेंट। यहाँ पर देख रहे हो ये 1 क्रिएट हो गया, मतलब 1 का मतलब क्या, 10,000 पेशेंट। यहाँ पर भी 1 क्रिएट हो गया, यहाँ पर भी 1 क्रिएट, मतलब फरवरी तो होगा ही। अगर आप ऑप्शन के पास जाओ ना, केवल एक ही ऑप्शन में फरवरी है, इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है फरवरी। हम बिना कुछ सोचे हम टिक कर देंगे इसे। क्यों टिक कर देंगे, क्योंकि कहीं और फरवरी है ही नहीं और फरवरी यहाँ पर 5,000 का डिफरेंस क्रिएट कर चुका है। ठीक है, जो कि सबसे मिनिमम है अभी तक। आप यहाँ पर भी देखोगे तो 1.5 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी डिफरेंस क्या है, कम है। बाकी सब में तो एक एक है। तो फरवरी जो है, फरवरी का जो डिफरेंस है वो सबसे मिनिमम होगा। तो विच मंथ द डिफरेंस ऑफ पेशेंट इज मिनिमम। ठीक है, कौन सा महीना जो है डिफरेंस वो सबसे कम होगा। तो फरवरी एंड जून, इनका जो डिफरेंस है वो सबसे कम होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ ऑफ दिल्ली एक्सीडेड बाय हाउ मच परसेंट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 मंथ ऑफ महाराष्ट्र। पिछले 3 महीने दिल्ली के जो नंबर्स हैं वो कितने परसेंट ज़्यादा होंगे, किससे, अगले 3 महीने के एवरेज की बात हो रही है यहाँ पे। पिछला 3 महीने का एवरेज ले लो और महाराष्ट्र का अगला 3 महीने का एवरेज ले लो, तो कितना परसेंट ज़्यादा होगा वो। ठीक है, तो दिल्ली देखो, लाल वाला जो ग्राफ है मेरा लाइन का वो क्या दिल्ली को बता रहा है, ब्लू वाला क्या बता रहा है, महाराष्ट्र को बता रहा है। तो दिल्ली में बोला लास्ट 3 मंथ, तो ये देखो पिछला 3 महीना है, मतलब 6, ये हो गया 9.2, ये हो गया 10, तो 10.7 ये था मेरा दिल्ली का ग्राफ। और एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे अगर हमने 3 ही वैल्यू लिया है तो। अब ये ब्लू वाले को देखो, ये है 2, ये हो गया 5.5 और ये हो गया 8।
दिल्ली क्या है, मतलब महाराष्ट्र क्या है 8 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि एवरेज की बात हुई है। अब बोल रहा है कितना ज़्यादा है, ठीक है। इन दोनों को अगर आप घटाते हो तो क्या निकल कर आता है 2.7/3 डिवाइडेड बाई किससे, हम यहाँ कंपेयर कर रहे थे कि कितना ज़्यादा होगा महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र कितना है मेरा 8/3। देखो 3 और 3 कैंसल आउट हो गया, यहाँ 100 लिखता है, ठीक है। यहाँ हम परसेंटेज निकाल रहे हैं इसका, तो 2.7 डिवाइडेड बाई 8 गुने 100, ये कटा 2 बार में, ये कटेगा 25, ठीक है। 4 से दोनों को डिवाइड कर दिया। अब देखो इसको अगर काटते ना तो ये 1.33 होता, ठीक है। अब 1/3 25 का, ठीक है। तो देखो 25, पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इजीली देखो तरीका, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 25 ही होता। अब 0.33 है, 24.33 का क्या मतलब होता है 1/3। अब 1/3 में तब बटेगा, हम यहाँ अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ डेटा जो है ना वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर में है, तो थोड़ा थोड़ा दूर दूर में है तो हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं 25। अब इसको अगर हम 24 मान लेते हैं, 24 मान लेते हैं तो ये क्या 8 जुड़ रहा होता है इसमें, 25 और 8 को जैसे ही जोड़ेंगे ना ये 33 हो जाएगा, ठीक है। 1/33 बच गया है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन था जो इससे मेल जोल खा रहा था, वो था 33.75, क्योंकि 33 पॉइंट समथिंग ही होना है, एक ही ऑप्शन में केवल है वैसा, हम टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। ये हमारा दूसरा सवाल, मतलब तीसरा सवाल। अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल लेटर इट इज फाउंड दैट बोथ सिटीज हैव सेम पेशेंट, ठीक है। अप्रैल महीने में पाया गया कि इन दोनों के जो नंबर्स हैं वो बराबर हैं, सेम हैं। तो आगे क्या बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द पेशेंट ऑफ दिल्ली टू फुलफिल द गिवन कंडीशन। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए दिल्ली का पेशेंट्स को कितना बढ़ाना पड़ेगा। देखो ये 2.5 है, अब दिल्ली को बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 ऐड करवाना पड़ेगा, तभी तो ये 2.5 बनेगा। पहले वो 1.5 पे था, अब दिल्ली कितना बढ़ा 1 से बढ़ गया, कितना इंक्रीज किए हैं हम, तो 1.5 में से ही तो 1 को बढ़ाए हैं। ये है मेरा परसेंटेज, इसको अगर काटते हैं तो ये आता है 3.33, मतलब 33.33। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 66.67, ठीक है। कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा था 66.67% था ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन सी था मेरा। हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ये हमारा अगला सवाल, ये बोल रहा है कि इफ़ 3220 ज़्यादा पेशेंट बढ़ते हैं आर रिपोर्टेड इन ईच मंथ, हर एक महीने, तो बताना है दिल्ली में सिर्फ, तो आपको बताना है कि एवरेज जो है ना दिल्ली का वो कितने से बढ़ जाएगा। तो अरे भैया अगर हर एक महीने उतना बढ़ रहा है तो एवरेज कितने से बढ़ेगा, तो एवरेज भी इतने ही से बढ़ेगा 3250 से, ठीक है। अगर मान लो, इसको ऐसे समझो कि अगर मान लो कि 3 आदमी था, ठीक है, 3 आदमी था ए बी और सी, तीनों के पास कुछ पैसे थे, मतलब इनका कुछ एवरेज निकल कर आ रहा था। अब अगर हम मान लो कि इसके पास कितना था 10 रुपये मान लेते हैं, इसके पास कितना था 10 रुपये मान लेते हैं, इसके पास भी 10 रुपये था, इन तीनों के पास 10 रुपये थे। अब अगर 5 रुपये बढ़ा दें, इनका अभी एवरेज देखोगे ना तो एवरेज कितना होगा 10 ही होगा। अब अगर हर एक को 5 रुपये ज़्यादा दे दें तो एवरेज अब बनकर क्या हो जाएगा 15 15 15, ठीक है, सारे 15 हो गए। तो एवरेज क्या, जितना हम बढ़ाते हैं ना, इक्वल नंबर अगर हम बढ़ाते हैं हर एक में, जितना नंबर ऑफ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन था उसमें अगर इक्वल नंबर से इंक्रीज करते हैं तो एवरेज भी उतना ही इक्वल नंबर से इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर अगर 3250 ज़्यादा हो रहा था तो 3250 से ही एवरेज भी क्या होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ हर एक महीने ये बढ़ा है। अगला सवाल देखते हैं, ये है 5वां सवाल। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इन द मंथ ऑफ मे ओनली 40% पेशेंट आर रिपोर्टेड। देखो ये है मे इन ईच सिटी, ये है मई का महीना, ये दिख रहा है 3.2 और 4.5, ठीक है।
इन दोनों का जो सम है ना वो केवल 40% के बराबर है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा मेरा 7.7। ये जो है ना ये 40% के बराबर है, क्योंकि इतने ही पेशेंट रिपोर्ट हुए थे दोनों में, दोनों को मिलाकर। अब आपसे पूछा फाइंड द एक्चुअल पेशेंट इन बोथ सिटीज, तो आखिर एक्चुअल पेशेंट कितने हैं दोनों सिटीज में। तो ये देखो 40% अगर इतना है तो एक्चुअल के लिए कितना करेंगे हम, तो एक्चुअल के लिए हम 100% देखते हैं। तो एक्चुअल पेशेंट अगर 40% पेशेंट ही रिपोर्ट हुए थे तो एक्चुअल पेशेंट क्या था, 100% था। तो यहाँ से हो जाएगा ये 7.7 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। ठीक है, जो कटता है काट देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो वहाँ पे 10,000 की बात हो रही है, ठीक है। हम इसको और छोटा बना सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। हम यहाँ पर 10,000 से एक ज़ीरो इसको दे रहे हैं, अब 2 ज़ीरो ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 गुने 2 ज़ीरो हमने ले लिया है वहाँ से, ठीक है, 10,000 से, और एक ज़ीरो इसको दिया तो यहाँ से ये पॉइंट हट गया। ये आपको जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट हट गया, और गुने 25, लास्ट में 2 ज़ीरो लगा देंगे। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 में 77 को। ये हो जाएगा मेरा 5, ये 3, 14, ये 70, 5, 7, 1। यहाँ से हो गया 5, 2, 9, 1, 1, 9, 2, 5, 2 ज़ीरो था, 2 ज़ीरो लगा देंगे। है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन सी है मेरा 192500। हम यहाँ पर उसको टिक करेंगे और आगे सवाल बनाने के लिए बढ़ जाएंगे। तो देखा, प्री में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, इतने ही आसान होते हैं वो, ठीक है। ये बेसिकली IBPS क्लर्क वगैरह में हो गया, PO लेवल के क्वेश्चन RRB में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आसान। देखिए मोटा मोटी 3 सवाल तो वो आसानी रखता है, 5 में 2 सवाल थोड़ा सा मॉडरेट करता है। तो करना आपको यही है कि केवल प्रैक्टिस करो आप अच्छे से, सारे सवाल बनेंगे, ईजिली बनेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ये वाला, तो आप उसे तुरंत लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आपके पास कोई और आसान तरीका है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये तरीका भी काम करेगा, ऐसे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है और आसानी से। तो आप उसको कमेंट सेक्शन में तुरंत बताओ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, धन्यवाद।